प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज रविवार का शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और रविवार दिन का पर्व दिन का सब तरह के आशीर्वाद परमेश्वर अपने तो आपके घर में या आपके जो काम में आत्मिक जीवन में प्रत्येक रूप से देगा। आमीन। तो आज रविवार का शुभकामनाएं सभी लोगों को, और एक बार धन्यवाद। सारे सप्ताह दिन परमेश्वर ने अपने को बचाए हैं, सारे 7 दिन अपने ऊपर से अच्छे तरह से चले गई है, और एक रविवार अपन देख रहे हैं आज, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। छोटे से प्रार्थना करके अपन संदेश सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे परम पिता आपको धन्यवाद, हे परम यीशु मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिले हुए मेरे प्यारे प्रेमी आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हुए ये सवेरे रविवार के दिन आपके चरणों पर आ रहे प्रभु जी। गई रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, इस दिन देखने बहुत जनों को मृत्यु हुई है प्रभु, लेकिन उनसे हम श्रेष्ठ जो उनसे धार्मिक नहीं है प्रभु, लेकिन हमको प्रभु तुम्हारे अनुग्रह से तुम्हारे प्रेम से बचाए, इसलिए धन्यवाद। 7 दिन तुम दिए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार हम तुम्हारे संगति में आए, तुम्हारे कलीसिया में इकट्ठा हुए प्रभु, आपको धन्यवाद। तुम आकर तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छिपा कर तुम ही प्रभात करो। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे कार्य कई रविवार से ये रविवार तक 7 दिन हमारे चाल चलना किस तरह से हुई, आत्मिक जीवन उसी बारे में हमारे बात करो प्रभु। जो वचन के उजाला में हमारे पापों को याद दिलाकर हम जांच लें का अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। तो यूहन्ना की प्रथम पत्र, सीधा सीधा वचन में जाएंगे। यूहन्ना के प्रथम पत्र पहला अध्याय से पहला अध्याय 7वां वचन अपन ध्यान करेंगे। 7वां वचन को अपन ध्यान करेंगे। पर यदि ऐसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? यीशु मसीह। कौन है वह? कौन दिखते हैं पवित्र बाइबल में? वह यीशु मसीह ने जैसा ज्योति में है, उसी प्रकार अपन भी ज्योति में चलना है। वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते। हालेलुया। यूहन्ना के समाचार प्रथम अध्याय में कहे है, यीशु मसीह ने जो संसार में ज्योति है, यीशु मसीह ने संसार में ज्योति का मतलब जो रोशनी देने वाला, ये लाइट, उस तरह की ज्योति नहीं। पाप के अंधेरा हटाकर धार्मिक बनाने वाली ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। अंधेरा का मतलब जो लाइट जो अब बंद किए तो वो दिखते हैं काला काला, वो अंधेरा वो नहीं, पाप है। पाप का मतलब अंधेरा है। धार्मिक का मतलब ज्योति है। ये पवित्र ग्रंथ में, जो पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखी है, वचन इस प्रकार बता रहे हैं। उन्हें ज्योति में है, इसका मतलब उन्हें पवित्रता, उन्हें धर्मी है। कौन? यीशु मसीह धर्मी है, उनका रास्ता, उनके चाल चलना धर्मी है। लेकिन अपन पाप है, अपन पापी लोग है, पाप नियम है, पाप स्वभाव अपने अंदर है। इसीलिए अपने चल चलना किस तरह से हो रही? पाप से हो रहे हैं। अपने काम, अपने सुनाई, अपने दिखाई, अपने देखना, अपने सुनना, अपनी बात, अपने व्यवहार, सब में पाप है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर कुछ भी पाप नहीं है। इब्रियों की पत्री में भी है, प्रथम पत्रुस की पत्री में भी वही कहे है। यीशु मसीह ने पाप से दूर है, पाप से दूर है, पाप से बिना है उन्होंने। हैया नहीं,
कैसे है? यीशु मसीह ने पाप से दूर 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 है, पाप से बिना है। देखिए इब्रियों की पत्री सब लोग ये इस प्रकार सोचते हैं। तो 4 का अध्याय 16 वचन, यीशु मसीह को क्या कम है? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, इसीलिए उनसे पाप नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इब्रियों की पत्री 4 का अध्याय 16 वचन देखिए, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के 15 वचन देखिए, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नई फरकत हो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। देख क्या बताए पौलुस ने, यीशु मसीह ने कैसे अपने साथ जैसा सब तरह की निर्बलता से है, उन्होंने देखो महायाजक जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, से सीधा से अपने को जैसा निर्बलताओं में से अपन चल रहे हैं उस तरह से सब तरह की निर्बलताओं से यीशु मसीह ने धरती पर चले हैं, लेकिन उनके अंदर उन्होंने निष्पाप निकला। अपन निर्बलताओं से पाप निकलते हैं क्योंकि अपने अंदर पाप का नियम, पाप का स्वभाव है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो पाप का स्वभाव बिल्कुल नहीं है, उन्होंने पवित्र है। जो दूसरा पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 22 वचन देखिए 21, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता है कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती। देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 22 वचन, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। देखो यीशु मसीह ने ना उनसे पाप किया, उनसे पाप कुछ नहीं हुआ यीशु मसीह से, और उनके मुंह से छल की कोई बात निकली, उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, कुछ भी झूठ या कुछ, हाँ यीशु मसीह का बात, हाँ बोले तो हाँ, नहीं बोले तो नहीं, दोनों से बिना और कुछ नहीं निकला। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र है, धर्म है उन्होंने धार्मिक के रास्ते में चले हैं, उन्होंने ज्योति में चले हैं, उस तरह अपन भी ज्योति में चलना है। तो पवित्रता से अपन धर्म से रहना है, धर्म का वस्त्र पहनना है, तो पवित्रता से अपन जीना है, धर्मी मार्ग में अपन चलना है। तो जब ही क्या होते, यीशु मसीह के साथ अपन जो सहभागिता से रहते हैं, किस तरह से सहभागिता से, और प्रथम अध्याय 7वां वचन, यूहन्ना की प्रथम पत्र 7वां वचन क्या देखे, तो वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता, ये है आज का ध्यानांश। एक दूसरे से सहभागिता से रहना, किस तरह से होने का, सहभागिता का मतलब क्या है, पहले इसका अर्थ क्या है, सहभागिता का अर्थ क्या है। सहभागिता का अर्थ ये है कि पहले अपन देखें तो परिवार में जो पति और पत्नी रहते, दोनों मिलकर जो उनके बीच में प्रेम, उनके बीच में संबंध किस तरह से होगा, उनके बीच में उन्होंने एक दूसरे ने सहभागिता से रहते, पति और पत्नी, वाइफ एंड हस्बैंड, हाई किया नहीं, तो एक दूसरे से सहभागिता से रहने से ही उनका संसार, जो उनका घर, उनका परिवार चलते हैं, उनका जीवन चलते हैं। तो सहभागिता का मतलब प्रेम से रहना, वो ये कि नहीं, जो सहभागिता का मतलब अर्थ ये है कि सब सारे विषय में मिलजुल कर रहना। हालेलुया। कौन से विषय में? सब विषय में, सारे तरह के, सारे चीज में, सब विषय में, सारे बातों में मिलजुल कर रहना ही सहभागिता है।
एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, कहे यूहन्ना के पत्र में। अपन दूसरे कौन है? यीशु मसीह। अपन यीशु मसीह से सहभागिता से रहना चाहिए। हालेलुया। किसा? यीशु मसीह से सहभागिता से रहना। किस प्रकार से? सब यीशु मसीह के साथ अपन मसीहा के हर बातों में अपन मिलजुल कर हर बात को अपन हाँ बोलना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने पति है, अपन पत्नी है, होने वाले है या नहीं? कल के प्रकाशित ग्रंथ की प्रकाशित वाक्य ध्यान में अपन सुने हैं, मेमने का ब्याह में दुल्हन पत्नी के बारे में अपन कल ध्यान किए थे। तो दुल्हन के स्थान में अपन चलने वाले हैं, तो उससे पहले ही क्या होना? ये काल, ये समय जो है यीशु मसीह आने से पहले ये पूरा समय है ना, ये समय पूरा क्या करना? ये दुल्हन ने यीशु मसीह जैसा स्वरूप है उनके समान, उनके तुल्य, उनकी समानता के स्वरूप में कलीसियाँ बदलना है। अंश अंश में मसीहा के स्वरूप में बदलना है। इसीलिए ये पूरा समय दिए गए हैं अपने को। तो अपन क्या होना? अपने पति जो यीशु मसीह जैसा है, उनके हर बात, उनके हर चीज, हर विषय में अपन क्या होना? हाँ बोलना। इसके मतलब उनके हर बातों से अपन मिलना है, अपन मिलना है। हर बात को अपन मानना जरूरी है, जरूरी है। मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर रहना है। जब तुम यीशु मसीह से मिल जाते हैं, तब तुम उनके साथ सहभागिता से रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये मिलजुल कर किस तरह से अपन प्रभु से मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर उनके अंदर अपन, अपने अंदर उन्होंने, जैसा पति और पत्नी एक देह एक शरीर जिस प्रकार होते हैं, उसी प्रकार कलीसियाँ और यीशु मसीह भी, कलीसियाँ यीशु मसीह से मिलकर एक देह एक शरीर होना जरूरी है। तो वो सारे भक्त जन को मिलाकर, भक्त समूह को, लेकिन प्रत्येक रूप से अपन व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली अपन देखें तो हर विश्वास अपन अलग अलग से यीशु मसीह से मिलना जरूरी है। हालेलुया। क्या होना? यीशु मसीह से मिलना जरूरी है। यीशु मसीह से, यीशु मसीह के अंदर अपन, अपने अंदर यीशु मसीह, उस प्रकार अपने मिलना, मिलजुल कर रहने से अपन यीशु मसीह के साथ एक शरीर बनते हैं, एक देह होते। वो किस प्रकार से होना? पहले ये बात को प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस भी इस बात को बताया गया। देखिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय में आप देखें तो, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 6 का अध्याय 17 वचन देखिए। और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। कहाँ रहते? जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु के संगति में उन्होंने, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के संगति में रहना है अपन। इसीलिए अपन जो प्रारंभ प्रार्थना में यह कि प्रभु हम तुम्हारा संगति में, तुम्हारे कलीसिया में इकट्ठा हुए, प्रार्थना में करा था। तो प्रभु से संगति में रहना, जब एक आत्मा हो जाते हैं, यीशु मसीह से मिल जाते हैं। बहुत जनों संगति से दूर रहते हैं। यीशु मसीह से दूर रहकर अपन कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी कर ना सके उन्होंने, कुछ भी होगा नहीं उनसे, एक काम भी होगा नहीं। कुछ न कुछ करे तो उसमें कामयाब होगा नहीं, सफल नहीं होगा, विफल होगा, नष्ट हानि होगा, फायदा कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, है या नहीं? यीशु मसीह से मिलना है, अपन मिलना है, एक आत्मा एक देह होना। किस तरह से? इस तरह से होते हैं कि फिलिपियों की पत्री में बताया गया है कि देखिए फिलिपियों की पत्री, अपन यीशु मसीह से सहभागिता रहना किस प्रकार? इस प्रकार से दूसरा अध्याय 5वां वचन से देखिए, दूसरा अध्याय 5वां वचन से, जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था, वैसा ही
तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है उस तरह के स्वभाव अपना रहना चाहिए। जब होएगा अपन यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह अपने अंदर, जब दिखाई देगा प्रभु अपने अंदर, अपन प्रभु के अंदर, जब अपन होगा प्रभु के साथ एक शरीर, प्रभु ने अपने साथ एक शरीर, एक आत्मा होगा, तो किस प्रकार से अन्योन्य, इसका मतलब सहभागिता। जो सहभागिता किस तरह से होती है, यीशु मसीह का स्वभाव जो है वही स्वभाव तुम्हारा होना, जैसा उनका स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव उस तरह से। तेलुगु बाइबल में इस प्रकार रहते हैं कि जो यीशु मसीह का मन जो है उस प्रकार के मन तुमसे रहना चाहिए। तो स्वभाव कैसे होगा, यीशु मसीह का स्वभाव वैसा ही अपना स्वभाव कैसे होगा, ये होगा कि ये होने का काम है या नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि जो प्रथम शमूएल के ग्रंथ में अपन देखें तो ये हुआ है, जो भक्त लोग से हुआ है, जो अपने से क्यों नहीं होता, बिल्कुल अपने से होता है। प्रथम शमूएल के ग्रंथ 13 अध्याय में अपन एक भक्त को देखते हो, उनका स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, तो उनको हुआ, उनसे हुआ, अपने से क्यों नहीं होता, बिल्कुल होगा। 13 अध्याय 14 वचन, 13 अध्याय 14 वचन, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने का ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। तो स्वभाव का मतलब क्या है, मन। जैसा यीशु मसीह का मन है, तुम्हारा मन भी उस तरह से रहना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह का स्वभाव या उनका मन एक वक्त से मिल चुके हैं। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, उनका मन क्या है, यहाँ पर प्रथम शमूएल का ग्रंथ 14 अध्याय 13 वचन में एक भक्त अपने को दिखाई दे रहे। कौन है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। अरे बाप रे, किसके मन के अनुसार चल रहे हैं ये मनुष्य, यहोवा के मन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के मन के अनुसार चल, ये कौन है मनुष्य, और कोई नहीं, दाऊद है। कौन है, दाऊद। दाऊद ने जो यहोवा के मन के अनुसार चलने वाला है। इसीलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने कहा है, तुम यीशु मसीह के मन, यीशु मसीह का मन के अनुसार चलना है। यीशु मसीह का मन जैसा है तुम्हारा भी मन उस तरह से, यीशु मसीह का स्वभाव जैसा है तुम्हारा भी स्वभाव वो उस तरह से होगा। तो मतलब मसीहा का मन अपने को आना है। जब मन एक होते हैं तो मन से निकलते बात एक होते हैं, है या नहीं। तो मन एक होते हैं, मन में जो उत्पन्न होते सोच, वो सोच के जैसे अपन चलते। जो यहोवा के मन में एक सोच आई, सारे सृष्टि के निर्माण करने की सोच है, उन्होंने सृष्टि किया है या नहीं। तो अपने अंदर अपने मन में भी एक सोच आई, नए निर्माण करना। इसका मतलब सारे हृदय से जो सारे धरती, जिस प्रकार धरती में उन्होंने सृष्टि की यहोवा ने, और जो मनुष्य के हृदय पर अपन जो पाप नियम को हटाकर, इसका मतलब जो मनुष्य के हृदय में अपन जो वचन का बीज बोझने का सोच उत्पन्न, सोच आए अपने अंदर, तो करना जरूरी है। धरती में सृष्टि का निर्माण किया हो अपन, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का दिल, वो धरती में अपन क्या निर्माण करना है, तो वचन का बीज, वचन बीज को खोज कर क्या करना है, उनको धार में लाना है और नेव डालकर यीशु मसीह का, उनका भक्त जीवन का निर्माण करना है, नेव डालना है या नहीं। उन्होंने धरती पर जैसा सृष्टि का निर्माण की है, अपन भी जो मनुष्य का जो विश्वास का हृदय में, उनके दिल में, उनके हृदय का धरती में अपन वचन का बीज को डालना है, तो अपन कर सकते हैं, है या नहीं। यीशु मसीह को जो पवित्रता बहुत पसंद, उन्होंने पवित्र है, धर्मी लोग उन्होंने पसंद है। अपन भी धर्मी से रहना है, और अपन धर्मी से रहने के लिए हमेशा यत्न करना है, तो पाप से दूर रहना है या नहीं, पवित्रता से जीना है,
और पवित्रता से जीते हुए और विश्वास लोगों को ये आज्ञा देना है, विश्वास लोगों को ये बताना है, आप पवित्रता से रहो, पवित्रता से जियो, अब धार्मिक से रहो, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन तुम्हारे पापों को जांच लो मसीहा के चरणों पर, हर दिन रोते हुए यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पापों को शुद्ध कर लो, हर दिन जो वचन का पवित्र जल से स्नान करो, हर दिन तो धर्म वस्त्र पहनो। इस प्रकार अपन बोल सकते हैं, इस प्रकार अपन प्रचार कर सकते हैं। कब? पहले अपन रहना, पहले के बाद। तो दाऊद ने यहोवा के मन के अनुसार चलने वाला है। तो आज कलीसिया का मन यीशु मसीह का मन से मिल जाना, जब होते हैं कलीसिया और यीशु मसीह मिलजुल कर, जब दिखते हैं उनके बीच में, जो कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में सहभागिता, हालेलुया। जब तक नहीं दिखेगा, जब अपना मन अपने मन के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, जब तक अपन यीशु मसीह से मिल नहीं सके, जब तक अपने मन अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी मन, अपनी व्यवहार से चलते हैं, तब तक प्रभु के व्यवहार अपने अंदर नहीं आएगा, प्रभु के मन अपने अंदर नहीं आएगा, प्रभु का सोच, प्रभु की योजना अपने साथ धरती पे काम, प्रभु की योजना के द्वारा, उनकी योजना के तरह अपन धरती में काम भी न करेगा, क्योंकि तो अपनी योजना है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। तो प्रभु को ये अच्छे लगेगा, हमेशा दिन और रात प्रार्थना करना अच्छा लगेगा। जो अपने को ये अच्छा लगेगा, प्रार्थना से दूर रहना अच्छा लगेगा, दिन और रात वचन को ध्यान करना प्रभु को अच्छा लगेगा। जब वो तुम वचन का ध्यान करते हो, तब उन्होंने तुम्हें मिल जाते हैं वहां पर वचन में, लेकिन अपने को पवित्र बाइबल को बंद कर सो जाने के लिए मन रहेगा, वो अपनी इच्छा है, ज्यादा सोना है अपने। लेकिन प्रभु को तुम जागकर जो वचन का ध्यान करना पसंद है प्रभु को, जो प्रभु को पसंद है वो अपने को पसंद नहीं है। तो तुम्हारे मन यीशु मसीह के मन से कैसे मिलेगा? तुम्हारे बारे में यीशु मसीह कैसा गवाही देगा? है ये मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बेटी ने मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। दाऊद के बारे में तो दिए, दाऊद के लिए जो परमेश्वर ने गवाही दी, उन्होंने मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। उन्होंने अगर राजा बनेगा, मैं उसको राजा करूँगा। वो है यीशु का आखिरी बेटा दाऊद। सौल को मैं हटा, सौल को हाथ से, सौल राजा के हाथ से मैं राजी को निकाल कर दाऊद को देगा, 12 गोत्र पर उन्हें राजा बनेगा, है या नहीं? तो सहभागिता का मतलब ये है कि अर्थ अपन यीशु मसीह में, यीशु मसीह अपने में मिलना है। आजकल बहुत लोग अपने दिल में, बहुत सारे विश्वास लोगों के मन में ये है कि हाँ, मैं यीशु मसीह के अंदर हूँ, यीशु मसीह मेरे अंदर है और सब ठीक है, अब बहुत अच्छा है। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, अब रोना है अपन तो कुछ सब अच्छा रहे, तो सब ठीक रहे। तो आज पवित्र आत्मा ने ये संदेश के द्वारा अपने से क्यों बात करते हैं? क्या मैं कुछ लिख के आकर आपको बता रहे कि अब बिल्कुल नहीं, मैं तो 2 हाथ में से कुछ नहीं, मेरे पास पवित्र बाइबल है, बस, है या नहीं? पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बताना प्रभु? मैं प्रभु को जो मांगने के बाद प्रभु ने दी है ये मूल वचन, प्रथम यूहन्ना के पत्र प्रथम अध्याय सहभागिता से मेरे कलीसिया, मेरे विश्वास मेरे से सहभागिता से रहना है। यह प्रभु की इच्छा है। क्या आप सहभागिता से रहे? क्या आपका मन प्रभु के मन से मिल जा रहा है या नहीं? प्रभु का मन अलग है, तुम्हारा मन अलग है। मुझे पैसे पसंद है, प्रभु को पैसे पसंद नहीं है। मुझे रोना अच्छा नहीं लगता है, प्रभु को रोते हुए आंसू से प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मुझे सोना अच्छा लगता है, तुम सोते हुए उन्होंने विचार होता है प्रभु ने। तुमको जो संतोष देगा वो प्रभु को दुख होगा, जो प्रभु को जो दुख होते हैं वो तुम्हें संतोष देगा। ये क्या है? ये सहभागिता है। जैसा पति को जो मधुर अच्छे मिठाई चाहिए, है या नहीं, मीठा चाहिए, इन्होंने जो मिर्ची चाहिए, इनको किसको? पत्नी को। ये क्या है? उनको कड़वा चाहिए, इनको मीठा चाहिए, उनको खट्टा चाहिए, उनको कच्चा चाहिए, इनको
पक्का चाहिए। ये क्या है? उनको अच्छा लगता है, इनको बुरा लगता है। ऐसे रहे तो पति पत्नी का उनका व्यवहार सीधा नहीं रहेगा, उनका संसार, उनका घर परिवार चलेगा नहीं, उनका संबंध तोड़ जाएगा, बीच में तोड़ देगा, है या नहीं? तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में भी इस प्रकार से हो रहे हैं। परमेश्वर को पवित्रता पसंद है, आपको पाप पसंद हो रहे हैं। प्रभु अपने को आज्ञा दिए है पवित्रता से जियो, जैसा तुम्हें बुलाए है उन्हें पवित्र है, उसी प्रकार तुम भी हर बातों में पवित्र से रहो। प्रथम पितरुस की पत्र प्रथम अध्याय में कहे है पितरुस में, है या नहीं? तो अपने प्रभु प्रेम से है, क्या अपन प्रेम से रहे? 2 हफ्ते से पहले हाँ प्रभु ने अपने से बात किया है, प्रेम से रहना है। प्रेम से रहने का मतलब पहले क्षमा करने वाले ही प्रेम करते हैं। जो विश्वास लोग और एक व्यक्ति को, मनुष्य को क्षमा कर रहे हैं, जब ही प्रभु ने अपने पापों को क्षमा कर दिया। संदेश सुने अपन, है या नहीं? तो क्षमा करना है अपन, प्रभु क्षमा करने वाले। कब? जो प्रभु के काम में जो विपत्ति, जो प्रभु के काम में आटंक करे तो क्षमा करना नहीं। उनसे अपने को छोटा घायल हो तो अपने कलीसिया के विश्वास या प्यारे दीदी या बहन या भाई से कुछ, या अपने आत्मिक पिता से कुछ या घायल हो तो क्षमा करना है। कई जो संघ परिवार लोग अपने को जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब आतंक करते हैं, मंदिर का निर्माण के आतंक करते हैं, चर्च में प्रार्थना चलते जब अगर आतंक कर, जब उसको क्षमा करना नहीं, वो बात नहीं बताए हमें, है या नहीं? जब उसके अपन कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा चलना है, उस पर पिटीशन, पुलिस थाना में पिटीशन देना है और उसको जेल में डालना ही होगा। उसके बाद जो सेवा हो रहे है, सेवा के विरोध में, सेवा के बीच में आतंक कर रहे हैं, जब क्या करना? जब क्षमा नहीं करना, अपन भी उससे लड़ना चाहिए। लेकिन एक ही कलीसिया है, दूसरों से एक विश्वास के बीच में प्रेम नहीं है, जब सावधान से क्या करना? प्रेम से रहना है, लेकिन जब उनसे लड़ाई नहीं करना है। ये मैं बता, क्योंकि उनको ही यीशु मसीह का लोहू शुद्ध की है, अपने को भी यीशु मसीह का लोहू शुद्ध, उनको भी यीशु मसीह लोहू से खरीद लिया, अपने को भी यीशु मसीह लोहू से खरीद लिया। तो दोनों क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं, या दोनों या दीदी या बहन होते हैं। तो एक दूसरे को क्षमा ना करे तो कैसा? वो है वहाँ पर। तो यीशु मसीह के जैसा प्रेम से रहना, पवित्रता से रहना, है या नहीं? यहाँ पर दाऊद के मन यहोवा के मन से मिल चुका है, मिल गए। ये दाऊद से हुआ, अपने से क्यों नहीं हो रहा? ये मेरा प्रश्न है, आज पवित्र आत्मा का प्रश्न है। दाऊद ने जो परमेश्वर से सहभागिता से रहे, अपन क्या सहभागिता से रह रही या नहीं? गई सप्ताह से ये सप्ताह सारे 7 दिनों में किस तरह से अपने एक व्यवहार किस तरह से, अपने स्वभाव कैसे है? तो अपना मन कब आते मालूम? तो अपना मन चलकर, अपनी योजना चलकर, तो यीशु मसीह का मन कब है? तो फिलिपियों वहाँ पर ही दिखाया, पौलुस ने बताया है 2 अध्याय में, यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का स्वभाव अपने अंदर आना बोल, तो ये करना है, ये करना, ये काम करना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 21 वचन देखिए, 21 वचन, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह का। देखो, सब क्या कर रहे थे? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब लोग क्या? ये कौन? अन्य लोग नहीं, विश्वास लोग। पौलुस ने विश्वास लोगों को ही लिखे, कुलसियों के कलीसिया में कौन है? विश्वास लोग ही। तो सब क्या देख रहे? उनके स्वार्थ की खोज में रह रहे, यीशु मसीह के काम में कोई भी नहीं। कितने बड़ी बात है। इस तरह से रहकर और मसीहा का मन आना है, मैं उनमें और उन्होंने मेरे अंदर, मैं उनमें उन्होंने मुझे में, मेरे में मिलकर रहना है सहभागिता से। कहाँ से होगा? मसीहा आए तक जो ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल। तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए खोज रहे, तुम तुम्हारा स्वार्थ के, तुम्हारा ये सोचते हैं मेरा मेरा मेरी मेरी मेरी,
जब अपना उद्धार हुई उस दिन ही अपन जो क्रूस पर डाल लिए अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को, जैसा गलतियों की पत्री में पौलुस ने कहा है, जब मेरा मृत्यु हुआ, मैं जो सौलुस ने, पहले उन्होंने सौलुस को क्रूस पर डाल दी, अभी कौन है? पौलुस ने दिखाई दे रहे, मैं यीशु मसीह के साथ मेरा शरीर और इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाया है। वो पौलुस का गवाही। क्या तुम तुम्हारे स्वार्थ को क्रूस पर चढ़ाए, क्रूस पर डाले क्या? नहीं। तुम्हारी इच्छा को डाले क्या? नहीं। तुम्हारी योजना? नहीं। आज भी मेरी 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 मेरा नहीं है, पूरा तेरा, तेरी। हालेलुया। ये कहना है, यीशु मसीह हे प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है धरती में, जो है वो पूरा तेरा है, तेरी है, तेरी है, तेरा तेरा तेरा। मेरा अंदर कुछ भी नहीं। जो मेरे बपतिस्म से पहले था मेरा, लेकिन अब मेरा नहीं, पूरा तेरा है। ये है असली गुण है, ये पवित्र गुण है, यह है असली मन यीशु मसीह का। जो ये कहते हैं, जो भक्त लोग ये बात कहेगा, है प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा है, मेरा कपड़ा मेरा भी नहीं होगा, तेरे है, तेरे तू दिए है, मैं जो कार्य हूँ वो भी तेरे है, मेरे पास जो धन है वो भी तेरा है, मैं जैसा अमीर हूँ वो भी तेरा है प्रभु, मैं जैसा बहुत गरीब हूँ ये भी तेरा है प्रभु। गरीब के लिए भी आपको स्तुति कर रहा हूँ, मैं धन्य कर रहा हूँ। यह है भक्त का गुण, यह है असली भक्त का विश्वास, असली विश्वास का स्थिति ये है। क्या स्थिति में अपन है? अपन स्वार्थ के लिए ढूंढ रहे, हमेशा अपने लिए, मेरे को ये होना, मुझे ये होना, मुझे ये करना, वो मेरा 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 मेरा, मेरा बस कर। तेरा कहाँ से है? तुम तो मृत्यु ना हुई है क्या बपतिस्म के जल में? बपतिस्म का मतलब क्या है? मरकर जी उठना है बपतिस्म। क्या तुम्हारे लिए मरना है? जन्म कर्म पाप से और तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी स्वयं इच्छा से, तुम्हारी योजना के बारे में मरना है और जी उठना है। और ये एक बार भी नहीं है। अपन जो आदि शिक्षा में सुने, मरे हुओं से जी उठने का शिक्षा के ध्यान करते हुए, और बपतिस्मों की शिक्षा में दो नेव का ध्यान जब करे है, अब देखो और फिर से सुनो, इब्रियों की जैसा रहना नहीं, जो आदि शिक्षा को भूलना नहीं। मेरे प्यारे लोग, जितने लोग संदेश सुन रहे हैं, आप फिर से आराध्य यूट्यूब चैनल में आदि शिक्षाओं को सुनो सुनो सुनो, कृपया सुनो। तो वो नेव के बारे में, बपतिस्मों की शिक्षा और मरे उनसे जी उठने की शिक्षा के बारे में अपन जब ध्यान किए, जब बताया है, मैं हर दिन अपन मरना और जी उठना, हर दिन अपन अपने इच्छा के लिए मरना है और जिंदा उठना है। यीशु मसीह की इच्छा, अपनी योजना के लिए मरना है, यीशु मसीह की योजना धरती पर करने के लिए जिंदा उठना है। ये है यीशु मसीह का मन। क्योंकि जो 33 साल यीशु मसीह ने धरती पर जी है या नहीं? लगभग 33 साल ने यीशु मसीह धरती पर जब ने उन्होंने क्या करे? यीशु मसीह केवल परम पिता की योजना ही धरती पर किया है, उनकी योजना नहीं। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह कहा है, मेरे पिताजी का योजना धरती पर, मेरे पिताजी का सेवा करना ही मेरा भोजन है या नहीं? तो अपन पिता, उन्होंने यीशु मसीह, उनका पिताजी का सेवा धरती पर करना भोजन हुआ। कि अपने को भोजन क्या है? अपने को खाना क्या है? रोज रोटी खाना, चावल खाना, दाल खाना, ये सब्जी का वो नहीं, असली भोजन वो नहीं। अपन भी यीशु मसीह का योजना, यीशु मसीह का इच्छा धरती पर करना ही असली भोजन है। वो है यीशु मसीह का मन। जो पिताजी का मन जो है वो यीशु मसीह के अंदर है। जो यीशु मसीह के अंदर है मन, वो कलीसिया के अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु का मन, अपना मन एक होना है। किस तरह से? अपन अपना स्वार्थ को छोड़कर यीशु मसीह के काम को देखे, तो यीशु मसीह के चाल चलने के लिए यत्न करने से, जो कठोर मेहनत, कठोर से परिश्रम करने से, कठोर परिश्रम करने से जब होगा, अपन जब अंश अंश में अपन यीशु मसीह के स्वरूप में हर एक चीज, हर एक बात में, हर एक विषय में अपना मन यीशु मसीह के मन से हाँ बोलेगा, अपना मन भी यीशु मसीह का मन
उनके जैसा तैयार होगा। हालेलुया। जब होते हैं अपने अंदर यीशु मसीह के अंदर अपन दोनों मिलकर होते हैं जो सहभागिता, क्या होते हैं? सहभागिता। तो ये बड़ी प्रोसेस है, ये बड़ी है काम, ये एक दिन होने का काम नहीं। यह दिन लेकर प्रभु आने तक हर दिन प्रार्थना करना है, यत्न भी करना है, प्रार्थना करते खुद चलना है, ये और कठोर परिश्रम करते खुद चलना है। भक्त जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम करो। हर दिन अपन जो घर के लिए अपन कितने मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए कठोर मेहनत करो, है या नहीं? जब मिस्रियों के बीच में इस्राएल लोग ने कितने कठोर मेहनत की है, इसीलिए उनको क्या मिले? परम कनान मिले हैं। अपन भी यहाँ पर जितने आत्मिक जीवन के लिए जितना मेहनत करते हैं, उतना प्रतिफल, उतना मजदूरी अपने को न्यायासन के सामने मिलेगा, उतना प्रतिफल प्रभु अपने को देगा। हालेलुया। तो ये करो, हर दिन ये करो। आप आज का संदेश ये है, हर दिन साल में कितना है? 365 दिन, 12 महीने, 52 रविवार। तो हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल ये करो। हर दिन तुम्हारे व्यक्तिगत से, तुम अकेला, तुम और तुम्हारे यीशु मसीह दोनों मिल जाओ, एक हो जाओ। हर दिन तुम यीशु मसीह से सहभागिता से रहने के लिए यत्न करो। किस तरह से? तुम्हारे स्वार्थ को खोजना छोड़ दो, स्वार्थ को छोड़ो। तुम नहीं, तुम्हारा मृत्यु हुई क्रूस पर, तो बपतिस्मे के जल में अपनी मृत्यु हुई। तो हर दिन और फिर से अपन क्या करना है? हर दिन अपना मृत्यु होना, अपनी इच्छा, अपनी योजना करने में, है कि नहीं? हर दिन और अपना मृत्यु होना, ये जरूरी है, ये अत्यंत प्रमुख विषय ये है। तो ये करो हर दिन यीशु मसीह की योजना के लिए, यीशु मसीह के व्यवहार से रहने के, यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर आने के लिए प्रार्थना करो और संगति में रहो। यीशु मसीह से एक आत्मा हो जाओ। यीशु मसीह का मन, अपना मन एक होना। जैसा दाऊद का मन यहोवा का मन एक हुआ है, तो अपना मन में यीशु मसीह का मन एक होता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं? दाऊद का और योनातान का मन एक हुआ है। और एक उदाहरण, रूत का मन और नयोम का मन एक हुआ है। क्या तुम्हारा मन यीशु मसीह का मन से क्यों ना एक होगा? मुझे बताओ। क्या तुम यत्न कर रहे? क्या तुम प्रार्थना कर रहे? संगति में रह रहे? क्या तुम प्रेरितों की शिक्षा में, या रोटी तोड़ने में, या संगति में रह रहे? क्या ना छोड़कर प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में, संगति में, चार में रह रहे? रहो, बिल्कुल तुम प्रेरितों की शिक्षा में हो। हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो जाओ, हर दिन प्रार्थना करो, ना छोड़कर संगति में रहो। ये चार करो, जैसा प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय जो 35 वचन से 42 वचन तक जो पेतरुस ने बताया, वो पूरा करो। क्यों न आएगा यीशु मसीह का मन तुम्हारे अंदर? बिल्कुल आएगा। तो आज का संदेश ये है, क्या अपन यीशु मसीह के साथ सहभागिता से रह रहे या नहीं? ना रहना बहुत बड़ी पाप है। उन्हों पति है, अपन पत्नी है, पति पत्नी का मन एक होना है, जब ही उनका उनका व्यवहार कितने खूबसूरत, कितने सुंदर रहते हैं, उनके जीवन कितने सुंदर रहते हैं। उन्होंने दोनों नहीं दिखेगा, ये उन्होंने दोनों मिलकर एक ही दिखेगा। क्या आज आप परमपिता देख रहे हैं स्वर्ग से? क्या अपन और यीशु मसीह एक सरह, एक देह से दिख रहे, या अलग अलग देह से दिख रहा? क्या अपना मन अलग है, मसीहा का मन अलग है? तो आइए अपने को, पापों को जांच लेंगे, जांच कर प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह को क्षमा मांगेंगे। हर दिन अपन जो यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह का मन में बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे। भक्त जीवन, जो आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करेंगे, प्रार्थना से, आंसू से, उपवास दिन प्रतिष्ठित कर, उपवास दिन पवित्र कर प्रार्थना करेंगे, आंसू से प्रार्थना करेंगे, है या नहीं? प्रेरितों की शिक्षा, रोटी तोड़ना, प्रार्थना, संगति में ना छोड़कर रहेंगे। जब भी होगा अपना मन यीशु मसीह का मन एक होगा। पहले प्रत्येक रूप से स्वार्थ को खोज,
छोड़ो, स्वार्थ का खोज छोड़ो। जब तुम स्वार्थ को छोड़ेगा, जब यीशु मसीह के स्वरूप में तुम आएगा। तो ये है आज का संदेश, रविवार का संदेश ये है। तो आइए आज जो अपन जांच कर क्या करेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, जांच कर प्रार्थना करेंगे। आइए, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 प्रभु। है प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज रविवार के दिन प्रभु तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। है प्रभु, प्रथम यूहन्ना की पत्री प्रथम अध्याय 7वां वचन में बताए, तुम एक दूसरे से सहभागिता रखते रहो। लेकिन प्रभु हम एक दूसरे, इसका मतलब प्रभु हम तुम्हारे से सहभागिता से नहीं है प्रभु, तुम्हारे से मिलजुल कर नहीं है प्रभु। तुम्हारा मन अलग है, हमारा मन अलग है। बहुत बड़ी पाप है प्रभु। हम उद्धार पाकर बहुत साल हो चुका है, बहुत साल हो चुका है प्रभु, लेकिन हर विषय, हर बात में तुम्हारी इच्छा अलग है, हमारी इच्छा अलग है। तुम्हारी योजना अलग है, हमारी योजना अलग है। हर समय, हर पल हम यही सोच रहे हैं, मेरा, मेरे, मेरे, मेरी, मेरा, इस प्रकार नहीं प्रभु। हमारा, मेरे, मेरी कुछ नहीं, सब तुम्हारा ही है प्रभु, तुम्हारा है। उद्धार तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, तुम दिए समय, ये उम्र तुम्हारी है प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। हम हर पल, हर समय यही सोचने के लिए, यही सोच में रहकर, यही सोच से चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, गई सप्ताह से ये सप्ताह तक जितने बहुत सारे विषय में हम गिर चुके प्रभु हम चुक गए, क्षमा करो, माफ करो। हम तुम्हारे पवित्र लहू से मैं शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु। नए मन दे प्रभु, जो तुम्हारे मन जो है वो मन हमको दे प्रभु। तुम्हारे मन के अनुसार चलने की मन दे, तो दाऊद को जैसा तुम्हारे मन के अनुसार चलने की मन दी है, उसी प्रकार हमको भी प्रभु दे प्रभु, दे। मांग रहे प्रभु, जो तुम मांगेगा वो तुम्हें देगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा है प्रभु, वचन कह रहे हैं प्रभु, बता रहे। हम मांग रहे प्रभु, एक मन से मांग रहे प्रभु, तुम्हारे मन से, हमारे स्वार्थ के खोज को छोड़कर तुम्हारे मन से चलने का अनुग्रह दे प्रभु। है प्रभु, हमको धन्यवाद धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुने हैं, धन्यवाद। विश्वास कर रहे प्रभु, हमारी प्रार्थना तुम सुने हैं, तुम्हारे लोहू से हमारे पापों को शुद्ध किए प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, हमको नए मन दी है। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज से दिन से लेकर तुम प्रभु आए तक, उस दिन तक प्रभु हम हर दिन तुमसे मिलकर हर दिन सहभागिता से रहने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। सहभागिता से रहने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश फलाओ प्रभु। हर विश्वास संदेश को सुनकर ध्यान करने का अनुग्रह दे। वचन का प्रगट उनको दे प्रभु। आत्मिक आंख खोलो प्रभु, वचन का प्रगट दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते हुए इतनी बड़ी वचन के और प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ के ध्यान में हम मिलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन यीशु मसीह के साथ सहभागिता से रहने की जो प्रतिज्ञा की, वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।